Hello friends, here this is Deepali More and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of English language, okay? And English language में आज हम relative pronoun टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. Relative pronoun एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके प्रोनाउन के टॉपिक के अंतर्गत आता है, प्रोनाउन का पार्ट्स है, ओके? एंड इसमें आज हम इसके रूल्स को शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उन सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ कई सारे एग्जांपल्स को मैंने आज की सीरीज में अरेंज किया है क्योंकि प्रैक्टिस के थ्रू ही आप अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को क्लियर कर पाएंगे. ओके, तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, है ना? प्रोनाउन पढ़ा होगा, दैट मीन्स आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे. ये आपने कॉमन से प्रोनाउन मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ साथ जब भी इसके पार्ट्स में हम आते हैं तो कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हमको मिलते हैं जो कि सब्जेक्टिव पार्ट को रिप्लेस करने का आपका काम करते हैं. मतलब जो कि आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं उनको रिप्लेस करने का काम करता है ना? तो कौन-कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, आइए आज के सीरीज में हम डिस्कस करेंगे. तो हमारे साथ बने रहें. तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, हम इसको डिस्कस करते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर मैं सेंटेंस में एंटर करूंगी या हम सेंटेंस में एंटर करेंगे तो हमें एक सब्जेक्टिव क्लॉज मिलता है. देन उसके बाद में एक हमें ऑब्जेक्टिव क्लॉज मिलता है. सब्जेक्टिव क्लास एंड ऑब्जेक्टिव क्लास, इन दोनों ही क्लास को जो जोड़ने का, जो रिलेट करने का जो वर्ड काम करता है वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन. इन केस आप सम टाइम कह सकते हैं जो कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एज अ कंजक्शन, है ना? पार्ट ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. आपने इस तरीके से पढ़ा होगा ना. तो वहां पर आपने कंजक्शन पढ़ा होगा. कंजक्शन दैट मीन्स दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जो रिलेट करने का, जो जोड़ने का काम करता है, जो वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड, वो कंजक्शन होता है. तो सेम एज सम टाइम आप यहाँ पे कुछ आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, उन रिलेटिव प्रोनाउंस को भी आप जो है एज अ कंजक्शन के फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं. एंड आप देखेंगे सेंटेंसेस में वो आपका कंजक्शन के फॉर्मेट में भी यूज किया हुआ आपको मिलेगा, है ना? तो चलेगा. बहुत ही ब्रीफ में एंड बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया, एक सब्जेक्टिव क्लास होगा, एक ऑब्जेक्टिव क्लास होगा. उन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्लास को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पर whom, who, whose, that एंड which. ये आपके 5 सेंटेंसेस, सॉरी 5 वर्ड्स हैं जो कि आपका क्या करते हैं, जो कि आपके 2 सेंटेंसेस को, 2 क्लासेस को, 2 वर्ड्स को जोड़ने का यहाँ पे काम करते हैं. तो इन्हीं पर्टिकुलर वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन. कुछ चीजें क्लियर हुई. अब कहाँ पर हु, हुज, whom, which एंड दैट यूज करेंगे वो हम आगे एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे. ठीक है. पहले तो यहाँ पर मैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि दो क्लासेस को जोड़ने का जो काम करता है एंड जो जो भी क्लास, ठीक है, जैसे पहला क्लास हमारा सब्जेक्टिव क्लास है एंड सब्जेक्टिव क्लास पर बेस्ड ऑन हमारा एक अगला ऑब्जेक्टिव क्लास बनता है. तो वो एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड ऑन होता है. मतलब सब्जेक्टिव क्लास पर ऑब्जेक्टिव क्लास डिपेंड ऑन होता है. तो वो डिपेंड तो है, लेकिन डिपेंड हो है तो वो कौन सा वर्ड आपको रिलेट कर रहा है कि जो लास्ट वाला सेंटेंस है आपका वो पहले सेंटेंस पे बेस्ड है. तो वो आपका जो एक बीच में वर्ड यूज किया जाएगा वो आपका रिलेटिव. इजी इजी वे में समझ में आया आपको? ओके, थैंक यू. आइए बढ़ते हैं. द रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज एंड एक्ट एज अ कनेक्टर टू द इंटरप्रेडेंट क्लॉज. ठीक है. यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो प्रोनाउन जो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं एंड रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन जो क्लास है, और ये इंट्रोडक्शन क्लास इसके आपके रिलेटिव क्लॉज को क्या करता है, इंटरडिपेंडेंट करता है, इंटरडिपेंडेंट बनता बनाता है. वो आपके क्लॉज जो है आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के जो है अंतर्गत आते हैं. ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस द सब्जेक्ट प्रोनाउन. जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है. एज लाइक जैसे कि आपका आई, शी, वी, दे एज वेल एज ऑब्जेक्ट. ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो चाहे आपका सब्जेक्टिव फॉर्मेट में. ओके. एंड एनिमल्स. ठीक है. एनिमल्स टिपिकली नॉन डिफिनिट क्लॉजेस में होते हैं. मतलब जो कि आपके एनिमल्स होते हैं वो नॉन डिफिनिंग क्लॉजेस के तहत आते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड्स, तो रिलेटिव प्रोनाउंस आपके ये सारे लगभग कुछ 5 हैं आपके यहाँ पे दिए गए हैं. क्लियर है ना? अब आगे चलें. चलिए. तो डियर फ्रेंड्स, ऑल टुगेदर देयर आर 5 रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके. तो आपके 5 प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन की डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे. कौन-कौन से? हू, हुज, whom, which एंड दैट. ठीक है? ये किसी सीक्वेंस में नहीं है. ये अपने जो है किसी तरीके से अभी आप अरेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं है. बट बात यहाँ पे इतनी है कि जो आपके हू, हुज एंड whom, ये आपकी स्टार्टिंग में जो 3 आपके प्रोनाउन है डियर फ्रेंड्स, ये ह्यूमैनिटिक है. मतलब इनका यूज़ हम ह्यूमन्स के लिए करते हैं. ओके? हम ह्यूमन्स के लिए करते हैं.
होता है। बाकी आपका जो विच है, ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ओके। एंड प्लस आपके एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, ओके, एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर दैट आपका दैट आपका जो है नॉन लिविंग एंड ह्यूमन दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ कहीं भी आप हू यूज़ करते हैं या व्हिच यूज़ करते हैं, उन दोनों ही प्लेसेस पे आप कुछ कंडीशंस में आप दैट का यूज़ भी कर सकते हैं। वो कौन से कंडीशंस है, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू आगे एक्सप्लेन मैंने अभी क्या यहाँ पे बताया, जहाँ कहीं भी हू लगाते हैं आप या जहाँ कहीं भी आप व्हिच लगाते हो, उन दोनों ही जगह पर आप सम टाइम आप दैट का यूज़ भी कर सकते हैं और वो कौन-सी कंडीशंस होगी आगे एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम देख लेंगे। क्लियर है ना? अब आइए, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको क्लियरली अभी कर दूँ। जैसे यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आपका हू, हूज़ एंड व्हॉम है, ओके? आपका हू है, वो आपका कौन-सा फॉर्मेट में होता है? इट डिनोट्स सब्जेक्ट। ओके, मतलब आप सेंटेंस को रीड करेंगे, एक हमें सब्जेक्टिव क्लॉज़ मिलेगा, एक हमें ऑब्जेक्टिव मतलब बाद वाला क्लॉज़ मिलेगा। दोनों ही क्लॉज़ेज़ में अगर आप रीड करेंगे, उसमें अगर आपको सब्जेक्ट की नीड है, ओके, या वर्क कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट वर्क करेगा तो आपका हू लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो आपका whom लगेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका whom। whom क्या है? इट डिनोट्स ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ whose आपने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव फॉर्म या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पजेसिव। तो जो आपका whose है, इट डिनोट्स पजेसिव फॉर्म, या पजेशन फॉर्म। क्लियर? हु कहाँ लगेगा? अगर सेंटेंस में वर्क सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है? काम सब्जेक्ट कर रहा है तो आप हु लगाओगे, ठीक है? अगर काम ऑब्जेक्ट कर रहा है तो आप whom लगाएँगे, ठीक है? अगर वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट यूज़ किया जा सॉरी जो भी प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है वो अगर पजेसिव उसके साथ में किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत होती। पजेसिव फॉर्मेट के बाद में किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की पर्टिकुलर ज़रूरत होती है। तो अगर whose के साथ में मतलब whose के साथ में हमें अगर किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे आप whose लगाओगे, ठीक है? या रिलेटेड प्रोनाउन के साथ में अगर हमें किसी न किसी प्रोनाउन या नाउन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपको whose की ज़रूरत है, ठीक है? किसकी ज़रूरत है? whose की। एम आई क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। विद एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा देयर इज़ अ बॉय लिव हियर विद व्हॉम आई वांट टू मीट मतलब देयर इज़ अ बॉय यहाँ पर एक लड़का था लिव जो कि चला गया हियर यहाँ से विद whom आई वांट टू मीट जिसे मैं मिलना चाहता था। तो जिससे मैं मिलना चाहता था यहाँ पे सब वर्क कौन कर रहा? मैं बोले तो आई आपका ऑब्जेक्टिव क्लास है, ठीक है? बाद वाला क्लास है, तो बाद वाले क्लास अगर यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्लास तो हम क्या लगाया हमने? दैट मीन्स हमारा सेंटेंस आपका राइट है। मतलब आपका सेंटेंस यहाँ पे 100% क्लियर है। ओके, चलते हैं। नेक्स्ट है आई नो अ गर्ल नेम्ड सोफिया हुज फादर इज अ डॉक्टर। तो आई नो मैं जानता हूँ ए गर्ल ए लड़की को नेम्ड सोफिया जिसका नाम सोफिया है हुज फादर जिसके पिता इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है इसके साथ में आप देख रहे हैं उनके फादर फादर बोले तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन मतलब फादर यहाँ पे तो नाउन होगा फिलहाल के तौर पर मतलब मैंने आपको बताया किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत है। अगर वो लग रहा है दैट मीन्स यहाँ पे आपका व्होज़ लगेगा मतलब ह्यूमन पार्टिकल। सोफिया ह्यूमन है, अब सोफिया के पिताजी भी ह्यूमन है, तो उनके लिए यहाँ पर व्होज़, व्हॉम तीनों में से हमें कोई लगाना है। जब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में हमें नाउन की नीड पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? व्होज़ लगेगा। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी हमारा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन I think there would be a lot of people who would love to have chicken with rice. जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में who, whose, whom में अगर वर्क सब्जेक्ट कर रहा है मतलब काम अगर सब्जेक्ट कर रहा है दैट मीन्स हमें who की जरूरत है तो यहाँ पे हमने who लगाया और वर्क कौन कर रहा है a lot of people कई सारे लोग आई थिंक मैं सोचता हूँ देयर वुड बी ए लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं हु वुड लव टू चिकन विद राइस जो कि चिकन के साथ में राइस खाना या राइस लेना पसंद करते हैं तो किसके लिए आ रहा है लॉट ऑफ पीपल कई सारे लोगों के लिए आ रहा दैट मीन्स
हु यहाँ पे आपका ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के लिए मैंने आपको बताया हुज़ यूज़ करेंगे। और अगर वर्क जो है काम जो है अगर वो सब्जेक्ट पार्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमारा हु दैट मीन्स ये सेंटेंस भी हमारा 100% क्लियर है। ओके। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही छोटा-सा पार्ट है, लेकिन थोड़े-से कॉन्सेप्ट इसके अच्छे हैं, ठीक है? मतलब स्टैंडर्ड है। अगर वही कॉन्सेप्ट अगर आपने ईज़ी लैंग्वेज में समझ लिया, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, मतलब चैप्टर आपका क्लियर है। तो यहाँ पर वो जो आपका ईज़ी मेथड है, ईज़ी जो लैंग्वेज है, वो मैं यूज़ करने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। सेंटेंस भी मैंने यहाँ पे अच्छे थोड़े-से लेवल के क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है? मेंस या प्री लेवल के मैंने सेंटेंस यहाँ पे अच्छे खासे लेवल के क्रिएट किए हैं। मैंने छोटे-मोटे क्वेश्चन्स मैंने अरेंज नहीं किए, ताकि सारे की चीज़ों को मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा पाऊँ। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू नीड टू वैकेंट द रूम व्हिच इज़ माइन। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, व्हिच के लिए हम कहाँ यूज़ करेंगे? व्हिच नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़्म के यूज़ करेंगे। इसके लिए नॉन लिविंग या क्या हो एनिमल हो। तो यहाँ पे यू नीड टू तुम्हें ज़रूरत है एक वैकेंट रूम, एक खाली कमरे की, व्हिच इज़ माइन जो कि मेरा हो। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही? कमरे के लिए बात की जा रही है, ठीक है? वर्किंग यहाँ पे कौन ऐसा सब्जेक्ट है? वर्किंग यहाँ पे आपके वहाँ पे मतलब वर्किंग सब्जेक्ट जो है आपका कमरा है, रूम है। तो यहाँ पे रूम के लिए हमने क्या लगाया? व्हिच, जो कि हमारा सेंटेंस करेक्ट है। चलिए, यू नीड टू गेट ऑन द ट्रेन दैट इज़ एट 9 इन द मॉर्निंग। ओके। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल के थ्रू बताया था कि जहाँ पर आपको हु या विच की ज़रूरत हो तो वहाँ पे सम टाइम कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं? दैट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे यू नीड टू गेट ऑन द ट्रेन, यहाँ पे यू तुम्हें ज़रूरत है गेट ऑन द ट्रेन मतलब ट्रेन को पकड़ने की। यहाँ पे यू आपका लिविंग ऑर्गेनिज़्म भी है, यहाँ पे एक तरीके से आपका नॉन लिविंग भी है, मतलब हू की ज़रूरत भी है, हमें व्हिच की ज़रूरत है। तो इस प्रकार के कंडीशंस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? दैट, क्लियर है ना? दैट इट इज़ एट 9 इन द मॉर्निंग। ओके, चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? फॉर मोर प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स और अरेंज किए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन्स हैं। आइए यहाँ पर वन बाय वन उन सारे क्वेश्चन्स के थ्रू भी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। द वॉच दैट यू आर लुकिंग फॉर इज़ आउट ऑफ स्टॉक। अब द वॉच है यहाँ पे, द वॉच के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी? हमें ज़रूरत किसकी थी? हमें ज़रूरत थी यहाँ पे व्हिच की। वॉच आपका घड़ी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, यहाँ पे हमें व्हिच की ज़रूरत थी, व्हिच यू। अब यहाँ पे यू मतलब जो कि तुम यूज़ करोगे, ठीक है? ज़रूरत तो हमें वॉच की थी और यूज़ करना तुम्हें है, जो कि नॉन लिविंग, दो के दोनों साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? दैट लगाया, जो कि हमारा सेंटेंस करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द मैन whom I know is a प्रोफेसर। द मैन वह यह आदमी whom जिसे I know मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म का सब्जेक्टिव पार्ट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का सब्जेक्टिव फॉर्मेट कर रहा है, मतलब सब्जेक्टिव पार्ट कर रहा है। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा-सा मैं और एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से। देखेंगे यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे हम उसका क्या है? इस सब्जेक्ट का वर्ब है, जो कि सैटिस्फाई कर रहा है इस सेंटेंस को। मतलब इस सेंटेंस को सैटिस्फाई करने के साथ-साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। क्लियर? तो ये सेंटेंस में वर्क कौन कर रहा है? मतलब आई नो मैं जानता हूँ, इज़ अ प्रोफेसर वो एक प्रोफेसर है। तो मैं काम कर रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का जो है सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे whom की ज़रूरत है। हमारा क्या है? सही है, अगर सब्जेक्ट का होता तो हमें whose की ज़रूरत सॉरी who की ज़रूरत होती। शी बॉट अ ड्रेस दैट वाज़ चूज़न बाय मी। शी बॉट उसने खरीदी एक ड्रेस मतलब उसने खरीदी क्या खरीदी? एक ड्रेस। फिर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आ रहा है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़्म एंड नॉन लिविंग दोनों साथ में आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलेंगे आगे। कैन यू रिकॉल व्हेन वी केम हियर फॉर द लास्ट टाइम? अब यहाँ पे देख सकते हैं एक व्हेन जो कि आपका टाइम डिनोट करता है। ये भी अल्टरनेट एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन है व्हेन, जो कि समटाइम कभी-कभी सेंटेंस में आप देखने को जो है आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने उसको भी अरेंज किया है यहाँ पे। लेकिन जभी भी व्हेन जब भी यूज़ किया जाएगा वो आपको टाइम को डिनोट करेगा। व्हेन क्या डिनोट करेगा? टाइम को डिनोट करेगा। मतलब टाइम अपने साथ में लेकर के चलेगा। लास्ट टाइम। लास्ट टाइम मतलब पिछली बार। पिछली बार कोई ना कोई टाइम है ना, वो चीज़ है। नहीं तो व्हेन। ओके? यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में यस, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 5 आपको बताया, इसमें मैंने समय के बारे में कहीं नहीं बताया था, ठीक है? तो वो आपका कंडीशन था।
अब कंडीशनल अगर सेंटेंस यूज़ होंगे तो कंडीशनल हमें रिलेटिव प्रोनाउन भी हायर करना पड़ेगा, जो कि आपका हो जाएगा है व्हेन। ओके, चलेंगे। आई वाज़ प्रीटी श्योर दैट ही वाज़ ड्रंक। अब यहाँ पे फिर दैट लगा। क्यों? किसके लिए लगा? आई लिविंग है, ही ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, फिर लिविंग है, एंड वाज़ प्रीटी श्योर ड्रिंक। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो के दोनों, पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रीटी श्योर। ये सेंटेंस हमारा, इस सेंटेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका दैट होगा। क्यों दैट होगा डियर फ्रेंड्स? क्योंकि आई वाज प्रीटी श्योर, राइट? यहाँ पे आई एंड ही दो के दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे मिसिंग नहीं है। दोनों ही सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट दिया गया है। दोनों ही सेंटेंस में हमारा क्या दिया गया? सब्जेक्ट दिया गया है, वो भी किसके थ्रू? लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। अब लिविंग है तो हमें ज़रूरत किसकी थी? हू। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जहाँ कहीं भी हू या व्हिच की हमें ज़रूरत होगी, वहाँ पर हम दैट का यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे व्हिच की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट भी कंप्लीट है दोनों ही फॉर्मेट में। सब्जेक्टिव क्लॉज़ में देखेंगे तो भी, ऑब्जेक्टिव क्लॉज़ में देखेंगे तो भी। जब दोनों ही क्लास में हमारा जो है सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो हमें लगाना फिर क्या पड़ेगा? भाई हू हम किसके लिए लगाएँगे? हू जब लगाएँगे तब मतलब कोई मिसिंग हो, कोई सब्जेक्ट मिसिंग हो किसी के लिए, हू कौन? या जो, जो कौन? तो यहाँ पे हमें दैट लगाना पड़ेगा, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट में बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। Next है 6 number example. I forgot to solve the question which were the on the next page. ठीक है, which were on the next page. I forgot to solve the question. यहाँ पे क्वेश्चन के विषय में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे हु की जरूरत होती अगर लिविंग और में होता क्वेश्चन, तो नॉन लिविंग में है, तो नॉन लिविंग में है तो हमें लगाना पड़ा विच। ओके, नाउ नेक्स्ट टेबल नंबर, द टीम हु विन दिस मैच। टीम मतलब टीम में कोई मेंबर्स होंगे, मेंबर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमें क्या लगाना पड़ता है? हु। टीम, द टीम हु विंस दिस मैच विल प्ले इन द फाइनल टुमारो। ओके, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा था, टीम काम कर रही है। टीम में जो चीजें हैं या जो व्यक्ति है, या कह सकते हैं जो भी थिंग्स ऑब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं, वो हमारे लिविंग में है, और लिविंग में तो हम हु लगाएंगे, ठीक है। नाउ 8, आई नो अ बॉय हुज मदर। आई नो मैं जानता हूँ, ए बॉय एक लड़के को, हुज मदर जिसकी माता, इज अ बिजनेस वुमेन। अब बिजनेस वुमेन की विषय में बात करें, बिजनेस वुमेन कौन होगा? किसी की माता है, माता है तो किसकी? हुज, किसी की। क्या आई नो अ बॉय हुज, जिसकी। अब जिसकी मतलब किसकी? मतलब बॉय की। ए बॉय हुज मदर मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आ रहा है जो काम कर रहा है, और उसकी माता के विषय में बात की जा रही है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे सेंटेंस में हम यूज करेंगे पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन। पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन जो कि है आपका क्या? हुज। हुज। नेवर अंडरएस्टिमेट समवन हु इज क्वाइट। नेवर अंडरएस्टिमेट समवन, समवन में किसी को भी, किसी को भी मतलब ह्यूमन के लिए आ रहा है, मनुष्य के लिए आ रहा है, जो कि हु इज क्वाइट जो कि शांत रहे। तो हु किसके लिए? समवन। मतलब नेवर अंडरएस्टिमेट, हमें कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए समवन, ऐसे व्यक्ति को हु इज क्वाइट जो कि शांत रहता हो, ठीक है। दुर्गा पूजा इज अ फेस्टिवल वेयर एवरीवन इज हैप्पी। दुर्गा पूजा इज अ फेस्टिवल। अब यहाँ पे एवरीवेयर समवन, एवरीवन इज हैप्पी। अब यहाँ पे देखिएगा वही व्हेन, जैसे कि आपका व्हेन जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है डियर फ्रेंड्स। जैसे एक्सप्लेन कर दूं, व्हेन जो हम यहाँ पे यूज किया गया था वो किसको इंडिकेट करता है? टाइम को इंडिकेट करता है। उसी तरीके से जो आपका वेयर है, वेयर भी एक रिलेटिव प्रोनाउन जो कि कंडीशनली ये सारे यूज होते हैं। ये सारी चीज आपके कंडीशनली यूज होते हैं। ये कब यूज होंगे? जब हमारे प्लेस को, किसी स्थान को इंडिकेट करना होगा देन। अगर टाइम पूछा जाएगा सेंटेंस में, अगर टाइम की नीड होगी तो व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगर प्लेस की इंडिकेशन की जाएगी तो हम क्या लगाएंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे दुर्गा पूजा इज अ फेस्टिवल वेयर एवरीवन इज हैप्पी, जहां पर सभी व्यक्ति हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो यहाँ पे टाइम की कोई बात तो की जा नहीं जा रही है। दुर्गा पूजा एक नॉन और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें हु, जैसे मतलब कोई वर्किंग में तो है नहीं, दुर्गा पूजा कोई कोई काम कर रहा है।
तो यहाँ पे वर्किंग तो है नहीं सब्जेक्ट हमारा कि मतलब उसके थ्रू कोई काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्टियल क्लास हमारा दुर्गा पूजा इज़ अ फेस्टिवल है, लेकिन सब्जेक्ट कोई काम थोड़े कर रहा है। दुर्गा पूजा होना कोई काम थोड़े है। तो यहाँ पर क्या इंडिकेट किया जा रहा है, एवरीवन इज़ हैप्पी। तो वेयर जहाँ तरीके से कंडीशनल आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके, जो कि कंडीशनल एज़ अ सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। तो होप सो आज का जो रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।